इसे रब कर दे रहा हूं। देखें, बहुत ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज देयर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, in monohybrid cross what is the ratio of homozygous dominant and homozygous recessive individual in F2 generation? वो कह रहा है in monohybrid cross what is the ratio between homozygous dominant and homozygous recessive individual? अब बताओ जरा, ठीक, homozygous dominant homozygous recessive individual का क्रॉस पूछ रहा है। ये भी देखो कितना इजी है। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो बोलो जरा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, याद है ना? मोनोहाइब्रिड हम लोग ऐसे बनाते थे। इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताया मैं, क्या बनेगा जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2:1। इन स्टार्टिंग आल्सो आई टोल्ड इन फुल जेनेटिक्स वी विल डिस्कस on the basis of these formula only, where ratio only 1:2:1 or 3:1, complete genetics you will study by that. Okay, so what I told in a monohybrid they are asking about what is the phenotypic genotypic ratio, what is the ratio between homozygous dominant और homozygous recessive. ये रेशियो आपको पता चला, इसको बना के देख लेते हैं। ये देखो क्या बना बेटा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। दे आर आस्किंग अबाउट द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ये लो, आउट ऑफ 4 1 होमोजाइगस रेसेसिव एंड 1 होमोजाइगस डोमिनेंट। दे आर आस्किंग अबाउट दिस, व्हाट इज द रेशियो? 1:1। क्लियर और नॉट क्लियर? 1:1, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक, एक चीज हुई आपको बहुत इजी वे में बात करना है, बहुत ज्यादा इजी वे में। एक क्वेश्चंस व्हाट आर द हाउ मेनी पैटर्न्स आर देयर इन मॉड्यूल्स, ऑल द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ लिसन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस। क्वेश्चन समझेंगे हम, क्या क्वेश्चन दे रहा है? हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस। सुनिए जरा क्वेश्चन, ठीक, इन हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस। डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस क्या लिखा हमने? हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक कह रहा इन अ डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस। In a dihybrid heterozygous, इसके how many types of gametes? हमने gametes के लिए फॉर्मूला क्या बताया था बेटा आपको? 2 की पावर ऑफ n. How many heterozygous are here? 2. So 2 की पावर ऑफ 2 means total 4 types. Total 4 types of gametes will form here. Total 4 types of gametes. And in what ratio? Same. In what ratio? 1:1:1:1. Always you should write like this. Clear or not जी? Take total 4 types of gametes will form in 1:1:1:1 ratio. Done or not जी? इसी में अगर यहाँ लिख देता ऐसे बताओ, in a dihybrid ratio इस तरह का जीनोटाइप दिया होता। How many types of gametes will be there? How many types of gametes यहाँ लिखते हैं हम? 2 की पावर, how many heterozygous? 1. 2 की पावर of 1 means 2. Only 2 types of gametes will be there. 2 types gametes यानी बस 1:1। Clear or not? Means to say easily you can solve all the questions from the module easily. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। And the thing is there. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, इसको रब कर दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है बेटा आपके। ये देखिए, हाउ मेनी गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड in F1 generation of a trihybrid? How many gametes are produced? Actually, they are asking about how many types. Gametes तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि how many gametes तो बहुत सारे produce होते हैं, but they are just talking about how many types of gametes. तो how many types of gametes are produced in F1 generation of a trihybrid cross? Trihybrid once again same thing, कुछ नहीं करना है। What the formula I told for the types of gametes?
2 की पावर ऑफ n। कौन सा क्रॉस है? ट्राई हाइब्रिड। सो 2 की पावर ऑफ 3 means 8 types of gametes will produced here। 8 types of gametes will produce here। क्लियर? डन? इजी है कि नहीं? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है ना। आप बड़े तसल्ली से इन क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। मेक प्रैक्टिस फ्रॉम मॉड्यूल एंड अदर बुक्स वट एवर यू हैव, ठीक। ऑल द क्वेश्चंस इजीली यू कैन सॉल्व। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस वी आर जस्ट डिस्कसिंग। समझेंगे इसे? समझे? एंड द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दे रहा बेटा आपसे, बात कर रहा है इन अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल प्लांट विद ग्रीन पॉड। इन अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल प्लांट विद ग्रीन पॉड, अ प्योर शॉर्ट प्लांट विद येलो पॉड। क्या किया उसने? अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल। लिखते चलेंगे इसको साथ साथ। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व किए कैसे जाते हैं। क्वेश्चंस इन्हें पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। बायोलॉजी में टाइम इजीली यू कैन सेव, जो दिया वो वैल्यूज लिखते जाइए, इजीली यू कैन सेव सम टाइम और सही आंसर ही आना है। क्या दे रहा है? इन अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल प्लांट विद ग्रीन पॉड। प्योर टॉल प्लांट विद ग्रीन पॉड, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। एंड अ प्योर शॉर्ट प्लांट विद येलो पॉड, एंड अ प्योर शॉर्ट प्लांट विद येलो पॉड। क्लियर है? ठीक है जी। येलो पॉड, हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन? ठीक, F2 जनरेशन आउट ऑफ 16। हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट्स? वो कह रहा है हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट विल प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 16। अब बताइए, मुझे शॉर्ट प्लांट चाहिए, इसकी तो मुझे बात ही नहीं करनी है। फिर मुझे ग्रीन और येलो से तो मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि F2 जनरेशन में हाउ मेनी शॉर्ट। तो ये बताओ, इसका F1 आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी सेल्फिंग हुई, दिस इज सिमिलर नॉर्मल सेल्फिंग और नॉट? ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस आप जानते बेटा आउट ऑफ 4 1/4 आर लाइक दिस और नॉट? 1/4 इंडिविजुअल्स ऑफ लाइक दिस और नॉट। तो यानी कि 1/4 तो 16 में से कितने मांगे? 4 में से 1। So out of 16, 4 individuals will be of short type। क्लियर है नॉट जी? एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम शॉर्ट कैसे करें। They are not asking about green and yellow, then why we are going to take that conditions? There is no need. Now they are just asking about how many short. So you can check here. It's a tall, it's a dark. AIR, F2 generation, they are asking the capital T small t cross with capital T small t. You are knowing the answer 1:2:1. So 1 out of 4 will be like this. But it's a dihybrid cross. So 1 out of 4. So 4 out of 16. 4 out of 16. Clear? Done? Next question देखेंगे हम। Another question. देखेंगे नेक्स्ट वन। एक क्वेश्चन दे रहा बेटा आपसे कि इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए, फिर से भाई, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल बी, ठीक है, एंड स्मॉल बी, द रेशियो ऑफ। अब ये वाला जो क्वेश्चन करवाया यार, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत शानदार ट्रिक इस पे लगती है। ठीक, इजीली यू कैन कैलकुलेट, देयर इज नो नीड टू मेक एनी पॉइंट स्कोर चार्ट, इजीली यू कैन सॉल्व ठीक फ्रॉम द प्रीवियस ट्रिक व्हाटएवर वी डिस्कस बिफोर। ठीक, सो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ, पूछ रहा है द रेशियो ऑफ कैपिटल बी, ठीक, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एंड स्मॉल बी, इन F2 जनरेशन एज। F2 जनरेशन में बताइए ऐसे कितने होंगे। अब या तो आप पुनेट स्कोर लगाइए, एंड पुनेट स्कोर यू कैन सर्च, वी डोंट हैव दिस मच टाइम, अल्टीमेटली यू कांट डू दिस।
अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला जो हमने पीछे ट्रिक्स लगाई थी, क्या अब नॉर्मल हमने बात क्या की थी, यहाँ देखेंगे ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. ओके, out of these how many homozygous dominant? 1/4. How many heterozygous dominant? 2/4. How many homozygous recessive? 1/4. ठीक, इतना सा मेंशन रखना है और ये सबको याद है. Easily you can solve all the problems. सुने, just see here. With the help of this you can calculate. Just see. After making cross, capital A and small a small a. ठीक, इनका हमें आपस में क्रॉस बनवाना है. कहाँ गया अपना क्वेश्चंस? ठीक, आपका क्वेश्चंस हाँ ये पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन इनका. चलिए इनका पहले हम F1 निकालेंगे बेटा. F1 हमने निकाला तो F1 क्या आया था इनका, समझें. कैपिटल A स्मॉल a एंड कैपिटल B स्मॉल b, इट विल बी देयर और नॉट देयर इन दी सल्फिंग. कैपिटल A स्मॉल a एंड कैपिटल B स्मॉल b के साथ सल्फिंग. ओके, नाउ लिसन. अब आप बताएं मुझे, कैपिटल A स्मॉल a एंड कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a एंड कैपिटल A स्मॉल a का जब क्रॉस होगा, हाउ मेनी विल बी लाइक दिस. यहां से आप समझ सकते हैं, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल e में होमोजाइगस डोमिनेंट कितना होता है, 1/4 होता है कि नहीं. नीचे चलिए, कैपिटल बी चाहिए हमें. कैपिटल बी कैपिटल यहाँ आपका कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हेन दे विल क्रॉस, हाउ मेनी होमोजाइगस डोमिनेंट, वंस अगेन 1/4. मींस टू से ये कितना आ गया बेटा आपका, टेक 1 out of 16. 1 out of 16 और नॉट. ये देखो, यहाँ देखें, ए होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होते हैं हमेशा, 1/4. हेटेरोजाइगस कितने होते हैं बेटा, 2/4. मींस टू से 2 out of 16. होमोजाइगस रिसेसिव कितने होते हैं, 1/4. हेटेरोजाइगस हाउ मेनी, 2/4. once again 2/16. homozygous recessive how much, 1/4. homozygous recessive 1/4 means 1/16. what is the ratio, 1:2:2:1. get it or not? This is the normal way. There is no need of formation of Punnett square chart.